उसमें ऊपर ग्रीन आएगा। हाँ, हेलो, ठीक है। नमस्कार सभी उत्तराखंडी भाई बहनों थी, दाना श्यानु थी, छुयाल पार बुलाक नमस्कार प्रणाम। मैं मन बतावत छू मेरे पैसे आप गैर संभव देखना होला। ये लगभग हर 6 महीना में एक सत्र होनी चाहिए। अब बार एक डेडलाइन बिल्कुल पार कर जाए, 2 साल बाद एक आना चाहिए। और जन हमारे एक बीटा बंजन हो ना देवतुक कि भाई 6 महीना में खाना वो चाहिए, लेकिन वो बिटूर जाई। हमारे अगर कांग्रेस का विधायक छी हरिद्वार में छी रावत जी का पुत्री छी हरीश रावत जी का, उनसे बात करना दीदी 6 महीने का बेटा बंधन जो होता था कि हर साल यहाँ आना है, 6 महीने में कम से कम एक बार यहाँ आना है, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत देर कर दी, लगभग 2 साल लग गए। आप इसमें क्या कहो? पिछली बार सत्र के दौरान हम लोगों ने इस बात पर इशू उठाया और सरकार को मजबूरन ये सत्र जो है बजट का यहाँ करना पड़ा, जो कि पिछली बार में होना था। और आप ये देखिए सरकार गैरसैंण में सत्र करने से क्यों बच रही है, ये तो सरकार ही बताएगी भाजपा की। और आपने देखा होगा कि विगत दिनों में हमारी जनजाति की महिलाओं पर बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तभी मील ये उत्तराखंडी वेशभूषा पहनचो, पौची, ग्लोबन और पूर्ण अंगल सब पहने छो। और मैं यही कहूँगी कि उत्तराखंड की वेशभूषा, उत्तराखंड की विशिष्ट संस्कृति हमारा सम्मान है, मान है, और उसे बनाए रखना का हमारा काम है। और मैं हरिद्वार जनपद के हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हूँ। वहाँ की देवतुल्य जनता ने ही मुझे इस लायक बनाया कि इस सत्र में मैं ये वेशभूषा पहनकर आऊँ। मैं यहाँ से उनको भी प्रणाम करती हूँ और यही कहूँगी कि उत्तराखंड हम सब मिलकर एक अच्छे उत्तराखंड की नींव रखें। युवा उत्तराखंड कहा जाता है। 22 साल का हमारा राज्य है, लेकिन बेरोजगारी का जो दंड हमारा राज्य झेल रहा है, जिस तरीके से जिस राज्य में ये उम्मीद की जाती थी जानी चाहिए कि हर युवा को रोजगार मिलेगा, वहाँ पर हर युवा को डंडे से भांजा जा रहा है इस डबल इंजन सरकार के द्वारा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हम उम्मीद करते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। अच्छा दीदी, उत्तराखंड बनने से पहले हमारे राज्य आंदोलन का ये सोच कि उत्तराखंड जो राजधानी वालों गैरसैंण वाले, लेकिन आपकी क्या लगनों के अभी तक सरकार कर बढ़ ये फिर ये कर काम होना लगना आपकी कि काम कर्मी है? अब ये सरकार ही बताएगी, उनकी मंशा क्या है वो ही बताएगी। मैंने इस सत्र में शुक्रवार के दिन प्राइवेट मेंबर बिल रखा है राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित जनों पर, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि पिछले उसमें ही सरकार इसको लाए, लेकिन वो नहीं लाई। अब देखते हैं इस उसमें ले आए, नहीं तो मैं प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में उसको पेश करने जा रही हूँ शुक्रवार के दिन। और ये उम्मीद करती हूँ कि ये बिल जो है इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए, क्योंकि ये राज्य तो हमारे राज्य आंदोलनकारी महान उनके द्वारा ही प्राप्त है और उनको जितना भी मिले उनके आश्रित जनों को उतना कम है। ये उन जन भावनाओं से प्रेरित ये बिल है। लेकिन जो आज हम देख रहे थे, कल जब हम यहाँ आ रहे थे तब जाके ये रंग पुताई, सड़कों का निर्माण कल शाम को हो रहा था, तो आपको लग रहा है ये सरकार इस ओर बढ़ रही कि राज्य को राजधानी को इसे बनाया जाए, या फिर यहाँ क्या सब जगह ये सब जगह ये हाल है। मैं अगर अब जनपद हरिद्वार की ही बात करूँ, एक तरफ तो कहा गया कि गड्ढे भर जाने चाहिए, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है उसका कुछ पता नहीं, इतना बुरा हाल है। हमसे आप ये देखिए कि अप्रैल और जून के अंदर हमसे अलग अलग योजनाओं की चिट्ठियां मांग ली गई, हम लोगों ने दे दी। ये बजट ये सेशन खत्म होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है मार्च में, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है योजनाओं का। तो ऐसे हालात में तो ये ऐसे ही करेंगे, लास्ट मोमेंट पे ही रंग पुताई भी होगी, लास्ट मोमेंट पे गाड़ियां आ रही हैं, उससे पहले सड़कें बनेंगी। जब कोई भी सरकार है, मनमर्जी की सरकार चल रही है उनकी। उत्तराखंडी जो हमारा उत्तराखंड आंदोलनकारियों का जो सपना था उस ओर जा रहे हैं ये लोग। जो सपना उन्होंने देखा था कि हमारी राजधानी यहाँ होगी, हमारे लोग अपने होंगे, अपने लोग नज़दीक आएंगे, मतलब विधायक
मंत्री देखिए, लेकिन ये दूर होते जा रहे हैं हमसे जनता से। जिस प्रकार युवाओं पर लाठी बांधी गई, जिस तरीके से अंकिता भंडारी केस को दबाया जा रहा है, जिस तरीके से किसानों की अनदेखी हो रही है, उससे तो साफ लगता है कि उस ओर हम जा ही नहीं रहे। सरकार जिस तरीके से भाजपा चल रही है, भाजपा पूरी तरीके से सत्ता के नशे में है। उनको ये लग रहा है कि हम प्रचंड बहुमत से बनकर आ गए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जन आकांक्षाओं को पूरा करना पड़ता है। ये जनता ही है जो बनाती भी है और ये जनता ही है जो हटाती भी है। अगर ये कार्य नहीं होंगे तो जनता इसका आने वाले समय में इनको उत्तर जरूर देगी, अवश्य देगी। अच्छा दीदी, ये लास्ट सवाल, आप इस वेशभूषा में, आपने पहाड़ की जो वेशभूषा है, ये भोटिया जनजाति की, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप इस तरह से आए, क्या जनता को संदेश देंगे? मैं यही संदेश दूंगी कि हमें हमारी संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए, उसको अलग एक विशिष्ट पहचान और उस पर गर्व होना चाहिए। देखिए, आज जो मैंने भोटिया जनजाति की वेशभूषा पहनी है, उसमें खास तौर पे भराड़ी सैन की महान वीर भूमि में खड़े होकर, पावन धरती पर खड़े होकर मैं कहूँगी, और पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मडवे को, जब वो केंद्रीय मंत्री थे, तो उस समय उन्होंने शरद पवार जी से ये मडवे की बात रखी थी कि इसको इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करें। इस बार मोटे अनाज के रूप में उसको शामिल किया गया है मडवे को। तो हम ही तो हैं, उत्तराखंड के लोग ही तो हैं जो उत्तराखंड की विशिष्ट संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। जब हर राज्य का, चाहे हम साउथ में चले जाए, चाहे हम वेस्ट में चले जाएं, चाहे हम नॉर्थ में चले जाएं, कहीं पर भी हम जम्मू में जाएं या नीचे हम साउथ में जाएं, कहीं पर भी जाए, आप गुजरात चले जाइए, कहीं चले जाइए, हमको वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के फूड के बारे में पता है। लेकिन उत्तराखंड भी तो अपने आप में एक विशिष्टता रखता है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। चाहे वो मडवा हो, झुंझुरा हो, चाहे पहुंची हो, पिछौड़ा हो, नथ हो, चाहे हमारे उधम सिंह नगर या हरिद्वार का गुड़ हो, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। गरुड़ की चाय हो, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, चाय पत्ती को। धन्यवाद। ये थी अनुपमा रावत जी। देखो इन्होंने कितनी बढ़िया बात बोला कि अपनी वेशभूषा, अपने खान पान जो हमारा उत्तराखंड जगह छी, वो फिर हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए और हम लोगों को ये फिर काम करना चाहिए, जैसे कि हमारी जो पहचान से वो बनी रहा है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार। ठीक हो गया भाई जी।